जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो यह मेरा टॉपिक वाइज रेलवे पीआईक्यू चल रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और टॉपिक का नाम है मेरा अधातु के ऑक्साइड के अनुप्रयोग। तो इससे पहले मैं अपने प्लेलिस्ट में 14 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके टॉपिक वाइज ज़रूर पीआईक्यू देख लीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज पीआईक्यू करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको इसी तरह से परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी वीडियो आपको मिलता रहेगा। और स्पेशल साइंस के लिए या स्पेशल रेलवे के लिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रेलवे के लिए, उसमें तो आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उसी के लिए मैं रेलवे का ही फोकस डाल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, आज का मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं करवा चुका हूँ इसका कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो आज चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो यहाँ से क्वेश्चन मेरा 14 नंबर से क्वेश्चन होगा। तो यह सेट मेरा चलता है प्रत्येक दिन और 25-25 का चल रहा है। तो जितना क्वेश्चन पूछता है साइंस का उतना ही हम डाल रहे हैं। 25-25 का पूछता है तो 25 ही डाल रहे हैं। अभी मेरा टॉपिक वाइज चल रहा है पीआईक्यू, और आगे यदि पीआईक्यू जब मेरा समाप्त हो जाएगा तब मैं पूरा तीनों का एक सेट चलाऊँगा, जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर जितना भी प्रीवियस मैं उसका सेट चलाऊँगा। इसीलिए तो यदि आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें। इसी के साथ मैं अपना सेशन को अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखिए मेरा पहला क्या कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन मेरा, एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण होता है। तो इलेक्ट्रॉन को गुण आकर्षित करने का, इलेक्ट्रॉन को गुण जो आकर्षित करता है उसको बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। क्या बोले? वैद्युत ऋणात्मकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। और जैसे आपको बोलते हैं इसके O2 लिखते हैं ना, तो O से हो गया ऑक्सीजन, तो कितना परमाणु हो गया? 2 लिखा है ना, इसीलिए होता है ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? यौगिक आप सिंपल से याद रखिएगा। यौगिक का ट्रिक कि जिसका फार्मूला बन गया दुनिया में कुछ भी है, जिसका आप फार्मूला जानते हैं वह यौगिक होगा, और जिसका आप फार्मूला नहीं जानते हैं वह मिश्रण हो गया। जो अकेला है वह बन गया तत्व। कह रहा कौन यौगिक है? देखिए, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ये तो मेरा फार्मूला बन गया। पानी का H2O जल होता है, फार्मूला क्लोरीन Cl होता है, अमोनिया NH3। तो देखिए, तो क्लोरीन जो है अकेला है ना, बाकी सब यौगिक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? देखिए, हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम। तो हाँ, हाइड्रोजन का समस्थानिक में देखिए H11, H12, H13 3 समस्थानिक होता है। पहला समस्थानिक को बोला जाता है हाइड्रोजन, दूसरे समस्थानिक को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरे समस्थानिक को बोलते हैं ट्रेटियम। तो ड्यूटेरियम का कितना हो गया द्रव्यमान संख्या? ऊपर वाले द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो ऊपर में 2 लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका द्रव्यमान संख्या। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए में लिखा है 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाण्विक हैं? तो बहुपरमाण्विक मतलब होता है कि एक परमाणु नहीं, बहुत सारे परमाणु। तो बहुत सारे परमाणु देखिए, फास्फोरस का P4 होता है हाईएस्ट, क्लोरीन Cl2 होता है, आर्गन Ar2 होता है। लेकिन गंधक जो है मेरा सल्फर, जिसको बोलते हैं, सल्फर का बहुपरमाण्विक है। कैसे? सल्फर को हम S8 के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। तो S8 मेरा बहुपरमाण्विक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाकी सब में 8 के बराबर होता है, 8 से ज़्यादा और 8 के बराबर। तो हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस कौन सा है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लाल रंग का जो गैस निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं में से कौन सी चमकदार होती हैं? तो देखिए, धातुएं प्रायः चमकदार होती हैं, धातुएं चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन अपवाद में हैं। तो अपवाद में क्या है? आयोडीन एकमात्र धातु है जो चमकदार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो हाइड्रोजन मेरा आता है क्षारीय धातु में,
अर्थात क्षारीय धातु मतलब करिए आवर्त सारणी के पहले वर्ग में। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन किस वर्ग में आता है, तो हाइड्रोजन में आता है आवर्त सारणी के फर्स्ट वर्ग में आता है, और फर्स्ट वर्ग को ही बोला जाता है क्षारीय धातु, और सेकेंड वर्ग को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। अक्रिय गैस की चर्चा करेगा तो 18वें वर्ग को अक्रिय गैस कहा जाता है। हेलोजन जो मेरा 17वें वर्ग को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग समझते होंगे आवर्त सारणी क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के लिए पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो कीटाणु रहित करने के लिए जो हम करते हैं बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है। तो देखिए अभी तुरंत बताया था, इसके बारे में चर्चा की थी। 18वां समूह जो है मेरा शून्य समूह या निष्क्रिय समूह कहलाता है। तो क्षारीय धातु समूह होगा फर्स्ट का, 16वां मेरा हो गया चाल्कोजन ग्रुप, और 17वां हो गया मेरा हेलोजन ग्रुप। तो 18वां मेरा शून्य समूह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश सीमेंट का मुख्य अवयव है। तो सीमेंट में जो मेरा पाया जाता है सिलिका पाया जाता है, अर्थात SiO2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व मेरा आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का एक उदाहरण है। तो हाइड्रोजनीकरण जो मेरा उदाहरण है ये एक संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। तो कहता किसका हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। सबसे अधिक उच्चतम जो होता है मेरा आयोडीन का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। देखिए तो ऑप्शन है मेरा लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, नाइट्रोजन। तो कहता कौन सा अधातु है। तो अधातु मेरा नाइट्रोजन आता है, और धातु सब बाकी सब धातु हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। आर्गन, नियॉन, जेनॉन, यह तीनों मेरा आता है जो मेरा 18वें वर्ग में आता है, अर्थात शून्य समूह में आता है, या नोबेल गैस बोलते हैं या अक्रिय गैस बोलते हैं, सभी को एक ही चीज़ बोला जाता है। और हाइड्रोजन सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित करके रखा जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को जो रखा जाता है हमको पानी के अंदर रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबर को ताकत प्रदान करने अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो रबर का अधिकतम लोच और स्थायित्व प्रदान करने की प्रक्रिया को बोलते हैं वल्कनीकरण, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं वल्कानाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। तो ऑप्शन मेरा हाइड्रोजन से नीचे, ऑप्शन बी है मेरा हाइड्रोजन से ऊपर, ऊपर या नीचे धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। देखिए तो हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी धातु रहेगा सभी जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है। अभी तुरंत बताए थे 17 समूह संबंधित तत्वों को कहते हैं हेलोजन तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातु पूछता तो समूह फर्स्ट बोलते हैं आप, कौन सा समूह फर्स्ट, और क्षारीय मृदा पूछता समूह सेकेंड, अक्रिय पूछता तो समूह 18वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसके माध्यम से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल गया। तो इसी तरह से मैं आगे भी करवाते रहता हूँ कि यदि आप 25 का सेट मार रहे हैं तो 25 हम नाम का सिर्फ 25 करवा रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से सेट के माध्यम से आप 50-75 के आसपास क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो और वीडियो ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको कि सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो सल्फर का रासायनिक प्रतीक S होता है। तो S मतलब सल्फर होता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या 32 होता है। ठीक है, तो कभी इसका द्रव्यमान पूछे तो 32 बता दीजिएगा और परमाणु पूछे तो 16 बता दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखन पेंसिल में होता है। तो लेखन पेंसिल में क्या होता है। तो हम जो लिखते हैं बोलता है कि लिखने वाले पेंसिल में क्या होता है। तो लिखने वाले पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होता है। तो विरंजक चूर्ण में होता है CaOCl2। तो क्लोरीन गैस जो इससे निष्कासित होकर बाहर निकल जाता है। तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे की तैयारी के लिए आपको काफ़ी
मदद मिले। ठीक है, तो साइंस के लिए आपको फिर टेंशन नहीं लेना पड़ेगा एक बार सब्सक्राइब कर लेने के बाद। अभी मेरा केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज चल रहा है, इसके बाद मैं फिजिक्स का टॉपिक वाइज करवाऊँगा, फिर उसके बाद मैं बायोलॉजी का टॉपिक वाइज करवाऊँगा क्वेश्चन। तो टॉपिक वाइज के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और आगे भी मैं टॉपिक वाइज ख़त्म हो जाने के बाद मैं फिर सेट चलाऊँगा इसका प्रीवियस जितना पूछा है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। तो नोबेल गैस देखिए एक पेज के माध्यम से आपको हम बता देते हैं। तो नोबेल गैस कहते हैं किसको, समूह के 18वें समूह को नोबेल गैस कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है अक्रिय समूह, इसी का दूसरा नाम, तीसरा नाम है क्या, शून्य समूह। इसमें टोटल कितना तत्व आता है पूछेगा कभी तो 18वें समूह या नोबेल गैस में टोटल 6 तत्व आता है। तो कौन कौन आता है, हीलियम हुआ, नियोन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जेनॉन हुआ, रेडॉन हुआ। तो ये मेरा 6 तत्व हैं। इस 6 तत्व को आप याद कंठस्थ होठस्थ कर लीजिए, कंठस्थ नहीं होठस्थ जिसको बोलते हैं। का इसमें जो है कभी क्वेश्चन पूछ रहा है नोबेल के बारे में, कभी अक्रिय के बारे में, कभी शून्य समूह के बारे में, या कभी 18वें समूह के बारे में, तो कुछ भी पूछे आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो कह रहा है कि कौन सा गैस नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है भैया। तो क्लोरीन के बारे में चर्चा किए भी क्या, नहीं ना, क्लोरीन मेरा हेलोजन है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब इसमें नोबेल गैस हैं। तो यह था मेरा आज का सेशन। तो 25 क्वेश्चन मेरा यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ जय हिंद।